कल आपने बेटा पक्सीनिया को देखा था, इसी की लाइफ साइकिल को मैं थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में पक्सीनिया सेपरेटली बेटा मेंशन किया गया है। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा और ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा इन डेप्थ मतलब डेप्थ में आपका क्या करा जाएगा, इसको डिस्कस किया जाएगा। लाइफ साइकिल एक आपने बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत देखी थी कि आपके पास स्टेजेस कौन कौन सी थी। प्रोफेसर मेहता जी ने जो है इसको क्या किया था बेटा, आपके पास डिस्कवर किया इसकी लाइफ साइकिल को। डाइजेनेटिक है, आप जान रहे थे कि भाई दो होस्ट प्लांट पर ये आपके पास क्या हो रहा था, कंप्लीट हो रही थी लाइफ साइकिल। एक बर्बेरी था, दूसरा वीट था। थोड़ा सा लिटिल बिट मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके पास रहेगी आज के लेक्चर में। स्पेशली जो है वी आर फोकस ऑन द पक्सीनिया। बेटे किस पर फोकस करेंगे हम लोग, पक्सीनिया पर, कि इनके और कितने स्ट्रेन आपके पास क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और क्या क्या उनके फीचर्स हैं। तो उनको लेकर थोड़ा सा सेपरेटली बेटा हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आपके पास सिलेबस में ये सेपरेट मेंशन है, तो इसलिए बेटा इसे हम इनिशिएट करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से ये आपका कवर अप हो रही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करिएगा। हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर आपके पास लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पक्सीनिया। हेडिंग आज की होगी हमारी लाइफ हिस्ट्री ऑफ पक्सीनिया। ठीक है बेटा, लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पक्सीनिया। ठीक है बेटे, लाइफ हिस्ट्री ऑफ पक्सीनिया, इसको देखते हैं, इसको डिस्कस किया जाएगा। थोड़ा सा ब्लर नेटवर्क की वजह से हो रहा है शायद मे बी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक क्लासिफिकेशन यानी सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ द पक्सीनिया। सिस्टमिक, ठीक है बेटा, सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ ठीक है पक्सीनिया बेटे, ये हो गया। तो क्लासिफिकेशन को यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दैट इज द किंगडम। किंगडम कौन सा है आपको पता है कि किंगडम क्या हो जाएगा, माइकोटा होगा। क्या होगा बेटा, माइकोटा यानी फंजाई। ठीक है बेटा, डिवीजन अगर आप देखोगे तो दैट इज द ईयू माइकोटा। ठीक है, ईयू माइकोटा यानी ट्रू फंजाई वाला ग्रुप बेटा आपके पास हो गया है। इसका सब डिवीजन अगर हम लोग देखेंगे, सब डिवीजन बेटा दैट इज द बेसिडियोमाइसिटीज। सब डिवीजन बेटा आपके पास क्या हो गया है, बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज दैट इज द सब डिवीजन बेटा। ठीक है, क्लास जो है टीलियोमाइसिटीज है। क्लास क्या है, टीलियोमाइसिटीज। क्लास बेटा आपके पास क्या हो गया है, टीलियोमाइसिटीज हो गया है। और ऑर्डर जो है यूरिडाइनेल्स है बेटा। ऑर्डर क्या है, यूरिडाइनेल्स हो गया। ठीक है, फैमिली जो है पक्सीनेसिएई है बेटा, पक्सीनेसिएई। ठीक है बेटा, और जीनस आपके पास क्या हो गया है, पक्सीनिया।
ठीक है बेटा, पक्सीनिया, ये हो गया जीनस। दिस इज द सिस्टमेटिक पोजीशन, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है बेटा, जो यहाँ पर आपके सामने क्या की गई है, मेंशन की गई है। तो अगर हम पक्सीनिया को देखते हैं, ठीक है, पक्सीनिया दैट इज कंसिडर एज द रस्ट फंजाई, इसको बेटा हम किस नाम से जानते हैं, रस्ट फंजाई के रूप में जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, रस्ट फंजाई के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, हेलो, नमस्कार। अच्छा, हाँ हाँ, मैं थोड़ी देर, असल में अभी लेक्चर ले रहा हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करूँ आपको क्या? ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू, नमस्कार। तो ये बेटा क्या हो गया, पक्सीनिया दैट इज द रस्ट फंजाई, इसे कॉमनली आप क्या कहते हैं, रस्ट फंजाई कहते हैं। इसका जो जीनस होता है, इसके जीनस में क्या होगा आपके पास, जो जीनस है, जीनस है 1800 स्पीसीज बेटा, इसमें करीब करीब आपके पास क्या है, 1800 स्पीसीज बेटा आपके पास क्या हो रही हैं, पाई जा रही हैं। ठीक है बेटे, जो जितनी भी स्पीसीज हैं बेटा, तो आप कह सकते हैं कि ऑल स्पीसीज आर इंटरनल ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट पैरासाइट है। क्या है बेटे, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ठीक है, दैट इज द ऑब्लिगेट पैरासाइट बेटे। ठीक है बेटा, इंटरनल ऑब्लिगेट से मतलब ये हो गया है कि ये सिर्फ क्या होंगे बेटा, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ जो है आपका पर्टिकुलर जो प्लांट है उस पर क्या कर रही होंगी, आपका इन्फेक्शन कॉज कर रही होंगी, या वहां पर आपके पास क्या होगा, एज अ पैरासिटिक फॉर्म में आपका प्रेजेंट रहेंगी बेटा। ठीक है, इनमें से एक अच्छी बात ये होती है बेटा कि सम ऑफ द स्पीसीज, कुछ स्पीसीज जो होती हैं, ठीक है, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन सिंगल होस्ट, सिंगल होस्ट पर ही क्या कर लेती हैं बेटा, कंप्लीट करती हैं, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन सिंगल होस्ट बेटा। ठीक है, तो सिंगल होस्ट पर कंप्लीट कर रही हैं, आप इसको क्या कहते हैं, ऑटोसियस टर्म कर देते हैं। क्या नाम देंगे बेटा इसको, ऑटोसियस कह देंगे। ठीक है, सिंगल होस्ट पर जो कंप्लीट कर रहे हैं इनको हम एक टर्म दे देते हैं, ऑटो ऑटोसियस। ठीक है, ऑटोसियस। रेस्ट ऑफ द अदर जो होते हैं, एंड others are completed their life cycle on two host, their life cycle on टू होस्ट बेटा, दो होस्ट पर क्या करते हैं, आपका कंप्लीट करते हैं। एंड अदर आर कंप्लीटेड देयर लाइफ साइकिल ऑन टू होस्ट, दो होस्ट पर कंप्लीट करते हैं। अगर टू होस्ट पर कंप्लीट कर रहे हैं तो आप इसको क्या नाम दोगे बेटा,
हेट्रोसियस, क्या कहोगे इसको? हेट्रोसियस टर्म करोगे। क्या कहेंगे आप इसको बेटा? हेट्रोसियस कहेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो आपके पास फेमस है बेटे वो क्या है? पक्सीनिया ग्रामिनिस है। ठीक है, तो ये हिस्सा रब कर रहा हूं बेटा मैं। दिस इज द क्लासिफिकेशन, ये इसका बेसिक क्लासिफिकेशन था। और ये पक्सीनिया के कुछ फीचर्स बेटा आप लोग देख रहे हैं कि क्या क्या फीचर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप यहाँ नोटिस करेंगे आपका, तो पक्सीनिया ग्रामिनिस जो है, पक्सीनिया ग्रामिनिस, ठीक है, ये क्या कॉज करती है? कॉज ब्लैक रस्ट। ठीक है, किस पर बेटा? ऑन व्हीट प्लांट, ऑन व्हीट प्लांट, गेहूं के पौधे पर ये क्या करते हैं? ब्लैक रस्ट, ठीक है बेटा, आपके पास जो है कॉज कर रहे होते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा यही है, ध्यान रखिएगा इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक सिनेरियो बेटा आप देखेंगे तो दैट इज द पक्सीनिया ग्लोमेरुलम, ग्लोमेरम बेटा, पक्सीनिया पी ग्लोमेरम, ग्लूमेरम, एक ये स्पीसीज हो गई बेटा। ये क्या करती है? इसी का एक और नाम है, दैट इज द स्ट्राइफॉर्मिस, पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस भी कह देते हैं इसको, स्ट्राइफॉर्मिस भी नाम दे दिया जाता है इसको। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास किसको कॉज कर रही होती है बेटा? दैट कॉज द, क्या कॉज करेगी? येलो रस्ट को, कॉज येलो रस्ट, ये येलो रस्ट कॉज कर रही होती है। और स्ट्राइप रस्ट भी नाम देते हैं इसी को बेटा, स्ट्राइप रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये कॉज कर रही होती है बेटा। इसी तरीके से पक्सीनिया रिकनडाइटा है, पक्सीनिया रिकनडाइटा, एक ये हो गया पक्सीनिया रिकनडाइटा। ये आपके पास क्या है? ब्राउन रस्ट और लीफ रस्ट कहलाता है, कॉज ब्राउन रस्ट और लीफ रस्ट। ठीक है बेटा, आपके पास क्या कहलाता है? कॉज करता है एक तरीके से ब्राउन रस्ट को या लीफ रस्ट को बेटा, आपके पास क्या करता है? डेवलप करता है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि इसको बेटा पक्सीनिया ग्रामिनिस को, पक्सीनिया ग्रामिनिस को अगर हम लोग देख रहे होते हैं तो ये बेटा आपके पास क्या है? हेट्रोसियस फंगस है। ये कैसा है बेटे? हेट्रोसियस फंगस है, दैट इज द हेट्रोसियस फंगस। ये हेट्रोसियस फंगस है बेटा आपके पास। ठीक है, इसमें बेटा आपके पास क्या हो जाएगा? डाइकारियोफेज जो अकर होती है, डाइकारियोफेज,
डाइकारियोफेज बेटा कल आप लोग साइकिल पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि दैट इज द N+N सिचुएशन। कौन सी कंडीशन है बेटे? N+N वाली कंडीशन है। और N+N सिचुएशन जो होती है ये किस पर अकर होती है? तो दैट अकर इन प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट पर अकर होती है। और प्राइमरी होस्ट यहां पर जो है वो वीट है। क्या है बेटा? प्राइमरी होस्ट आपके पास क्या हो गया है? वीट हो गया है। ठीक है। हैप्लोफेज जो होगी वो किस पर अकर होगी बेटा? कल भी बताया था इसको। हैप्लोफेज अकर, हैप्लो का मतलब एन, हैप्लॉइड सिचुएशन वाली। ठीक है। अकर ऑन, किस पर अकर होगी ये? एक अल्टरनेट होस्ट जो है इसका, अल्टरनेट होस्ट कौन सा है? तो दैट इज द बर्बेरी वुल्गेरिस, इस पर होती है बेटा। ठीक है। अब जो आपके पास क्या है, पक्सीनिया ग्रेमिनिस है बच्चों। पक्सीनिया ग्रेमिनिस के 6 स्ट्रेन होते हैं टोटल। ठीक है। अभी तक जो क्या किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं। देयर आर 6 स्ट्रेन ऑफ पक्सीनिया ग्रेमिनिस। ठीक है बेटा। पक्सीनिया ग्रेमिनिस के 6 आपके पास क्या है, स्ट्रेन देखने को मिलते हैं। ठीक है। जिसमें से जो फेमस है बेटा वो कौन कौन से हैं? एक तो पहला ही है पी ग्रामिनिस ट्रिटिकाई, फॉर एग्जाम्पल पी ग्रामिनिस ट्रिटिकाई, ट्रिटिकाई बेटा, जो इन्फेक्ट करता है किसको? वीट को। ये सबसे ज्यादा फेमस है बेटा, वीट को इन्फेक्ट करने वाला स्ट्रेन है। सेकंड स्ट्रेन जो आपके पास है ये बेटा आपके पास क्या है? सिकेलिस है। दैट इज द पक्सीनिया ग्रामिनिस सिकेलिस, सिकेलिस। ठीक है बेटा। पक्सीनिया ग्रामिनिस सिकेलिस बेटे, ये राई को कर रहा होता है। ठीक है। ये किसको इन्फेक्टेड करेगा? राई को इन्फेक्टेड करता है। और इसी तरीके से जो तीसरा सबसे फेमस है, ठीक है, एविनेई है बेटा, एविनेई, अवाइना सटाइवा। यानी ये किसको इन्फेक्ट करेगा? ओट को इन्फेक्ट करता है। किसको इन्फेक्ट करेगा बेटा? ओट को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है। ठीक। तो रेस्ट ऑफ द अदर जो होते हैं, रेस्ट ऑफ द अदर आर इनफेक्ट अदर सीरियल क्रॉप्स बेटे। अनाज वाली जो फसलें होती हैं उनको बेटा इन्फेक्टेड करते हैं। ये 3 उसमें मुख्य हैं। सबसे ज्यादा फेमस जो है वो क्या है आपके पास? ट्रिटिकाई है बेटे।
ठीक है, तो आपको पता है ये क्या कॉज करते हैं, कॉज द ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट। पक्सीनिया जो है, ग्रेमिनिस को अगर आप देख रहे हैं तो ये कॉज करेगा, कॉज ब्लैक रस्ट, और इसी को आप एक और नाम दे सकते हैं, स्टेम रस्ट। ठीक है, स्टेम पर बेटा आपके पास क्या होंगे, काले धब्बे उभर आते हैं। ठीक है बेटा, ये बेटा आपके पास क्या होता है, एन ऑब्लिगेट पैरासाइट है। क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। खास करके ये कन्फाइंड करता है confined the stem and leaf sheath को बेटा, leaf sheath of plant। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर हर स्ट्रेन को अगर हम देखते हैं तो इनकी बहुत सारी क्या होती हैं बेटा, रेसेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बहुत सारी क्या होती हैं, रेसेस प्रेजेंट होती हैं। मैं रब कर रहा हूं इसको बेटा। तो हम कहते हैं कि ईच स्ट्रेन हैव large number of large number of physiological races। फिजियोलॉजिकल रेसेस होती हैं बेटा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकाई को ही, इसको अगर आप देख रहे हैं तो इसकी बेटा आपके पास क्या होता है, हैव 300 रेसेस प्रेजेंट। ठीक है, रेसेस क्या होती हैं बेटा आपके पास यहां पर प्रेजेंट होती हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जो पक्सीनिया ग्रेमिनिस है ये क्या शो करता है, फिजियोलॉजिकल, क्या शो करेगा बेटा आपके पास, शो करता है फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, या आप कह सकते हो बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन। ठीक है बेटा,
इसका अर्थ क्या हुआ बेटा? शो करता है फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन या बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन। इसका अर्थ होता है कि स्पेसिफिक होस्ट जो होता है, स्पेसिफिक होस्ट अफेक्टेड बाय स्पेसिफिक पैथोजन बेटा। स्पेसिफिक पैथोजन से ही क्या होगा बेटा? आपके पास अफेक्टेड होगा। ठीक है, अब आ जाइए इसके, ये तो इसके कुछ बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा होगा? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई। पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई का जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होगा वो किस प्रकार का होगा? तो ये क्योंकि क्या है बेटा? बिलोंग टू द बेसिडियो माइसिटीज, है ना, कल पढ़ा था आप लोगों ने। और अगर बेसिडियो माइसिटीज से बिलोंग कर रहा है तो इसमें बेटा आपके पास क्या होंगे? जो हाइफी होगी वो कैसी होगी बेटा? सीधा मैं लिख देता हूं, सेप्टेट माइसीलियम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सेप्टेट माइसीलियम पाया जाएगा। ठीक है, और सेप्टेट माइसीलियम जो होगा दो तरीके का दिखाई देगा। दैट इज द प्राइमरी माइसीलियम, और दूसरा बेटा आपके पास क्या था? सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम को अगर आप देख पा रहे थे तो ये बेटा आपके पास कैसा था? मोनोकारियोटिक था। ये कैसा है बेटा आपके पास? मोनोकारियोटिक है। और ये बेटा आपके पास कैसा है? डाइकारियोटिक है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? प्रेजेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया। किसमें प्रेजेंट होंगे? इन लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया बेटा। पक्सीनिया की लाइफ साइकिल में ये क्या होंगे बेटा? आपके पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ठीक बेटा, तो ये हो गया। जो प्राइमरी माइसीलियम होगा वो बेटा आपके पास कहां दिखाई देगा? प्राइमरी माइसीलियम जो है बेटा, ठीक है, यानी जो हैप्लॉइड है इज सीन ऑन द अल्टरनेट होस्ट। अल्टरनेट होस्ट, अल्टरनेट हो सॉरी अल्टरनेट होस्ट बेटा आपके पास जो है वो क्या है? बर्बेरी प्लांट, इस पर दिखाई देगी। ठीक है, प्राइमरी माइसीलियम
हैप्लॉइड स्टेज जो होगी ये सीन ऑन द अल्टरनेट होस्ट दैट इज द बर्बेरी प्लांट। और आपके पास सेकेंडरी माइसीलियम जो है, यानी आपके पास N+N सिचुएशन डाइकारियोन स्टेज सीन ऑन द प्राइमरी होस्ट, ठीक है, दैट इज द वीट। वीट के ऊपर क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। ठीक है बेटा, दोनों प्रकार की जो लाइफ साइकिल माइसीलियम होते हैं आप मेंशन कर सकते हैं, बोथ माइसीलियम हैव, दोनों पर ही बेटा आपके पास क्या पाया जाएगा, हैव स्फेरिकल हाउस्टोरिया, यानी चूस्तांग होगा एक तरीके से, इसे हाईलाइट कर लेना बेटा। स्फेरिकल हाउस्टोरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, ठीक है बेटा। बाकी आपने लाइफ साइकिल को कवर किया था, कल वो चीजें देखी थी कि ये आपके पास क्या होती हैं, हैव द लाइफ साइकिल हैव 5 स्टेजेस, कल बेटा आपको बताया था। ठीक है, तो आपके पास क्या था, 0 से लेकर 5 तक आपको जो है ये बता दिया गया था। कल का जो स्ट्रक्चर था वो आप लोग यहाँ पर एसोसिएट कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बेटा, आपके पास क्या होता है, अगर हम देखते हैं खाली यूरिडो स्पोर को और टेल्यूटो स्पोर को, ठीक है, तो यूरिडियो स्पोर बेटा एंड टेल्यूटो स्पोर आर प्रोड्यूस ऑन डाइकारियोटिक माइसीलियम। डाइकाइरोटिक माइसीलियम पर बेटा क्या हो रहे होते हैं, आपके पास प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, ऑन द प्राइमरी होस्ट प्लांट वीट, ऑन प्राइमरी होस्ट प्लांट जो कि बेटा आपके पास क्या है, गेहूं है। इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो इनकी जो संरचना होती है वो किस प्रकार की दिखाई देती है, तो यूरिडोस्पोर जो होते हैं ये स्टाक्ड होते हैं, ओवल होंगे बेटा। यूरिडोस्पोर ये बेटा आपके पास कैसे होते हैं, स्टाक्ड होंगे। ठीक है, ओवल होंगे बेटा आपके पास, जो आकार होगा, ठीक है, ये स्टाक्ड होगा, ओवल होगा बेटा, यूनिसेलुलर होगा।
और कैसा होगा बेटा, बाई न्यूक्लिएट होगा, यूनिसेल्यूलर एंड बाई न्यूक्लिएट। कैसा होता है बेटे, बाई न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, बाई न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है बेटा। इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है कि जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं, री इन्फेक्ट कर सकते हैं व्हीट प्लांट को। कल बताया था आपको कि बरबरी के पौधे में इसीलिए बेटा आपके पास क्या होता है, नष्ट करने के बाद भी आपका क्या डेवलप हो गए थे, पक्सीनिया का इन्फेक्शन गेहूं में देखने को मिल रहा था। तो ऐसा कैसे हो पा रहा था, तो यहाँ जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं दे हैव द एबिलिटी टू री इन्फेक्ट। जो यूरिडोस्पोर है, यूरिडोस्पोर हैव एबिलिटी टू री इन्फेक्ट व्हीट प्लांट बेटा। व्हीट प्लांट को ये क्या करते हैं, आपका री इन्फेक्ट करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। एंड स्प्रेड डिजीज, ठीक है बेटा। यूरिडोस्पोर जो है ये किसको इन्फेक्ट नहीं कर पाते हैं, कांट इन्फेक्ट द बरबेरी, बरबेरी प्लांट। जो अल्टरनेट होस्ट होता है उसको इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं बेटा, ठीक है। ठीक बेटा। ड्यूरिंग द ड्यूरिंग लेट वीट सीजन, लेट वीट सीजन के केस में अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर टेलिटोस्पोर जो आपके पास प्रोड्यूस होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, आर प्रोड्यूस्ड एट द प्लेस ऑफ यूरिडोस्पोर। यानी यूरिडोस्पोर जो होता है वो बेटा टेलिटोस्पोर पर कन्वर्ट हो चुका होता है। यूरिडोस्पोर रेड रस्ट कॉज कर रहा था, टेलिटोस्पोर आपने क्या कहा था, देखा था कि ये बेटे आपके पास कैसा होता है, ब्लैक रस्ट को कॉज कर रहा होता है, ठीक है। तो प्रत्येक जो होगा ईच टेल्यूटोस्पोर, ये बेटा आपके पास ये भी कैसा होगा, आर स्टाक, ठीक है, स्टाक होगा, ठीक है बेटा। स्पिंडल शेप का होगा बेटा आपके पास, स्पिंडल शेप, और दो न्यूक्लियस बेटा आपके पास क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। एंड बाई सेल, दो सेल वाला होगा, ईच सेल हैव टू न्यूक्लियस बेटा, वही डाइकारियोन स्टेज है, टू न्यूक्लियस बेटा यहाँ पर क्या होंगे आपका पाए जाएंगे। स्टार्क समझ रहे हैं ना, वृंत को कहा गया है ना, स्टार्क जहां जहां पर टर्म आ रही है वो वृंत के लिए आ रही है जिसके साथ ये जुड़े हुए होते हैं ना।
ठीक है बेटा, तो लेट सीजन में हम देखते हैं कि जो टेल्यूटो स्पोर होते हैं, टेल्यूटो स्पोर, ये कैसे एक्ट करते हैं बेटा? एक्ट एज रेस्टिंग स्पोर। ये रेस्टिंग स्पोर की तरह से बेटा आपके पास क्या करते हैं, एक्ट करते हैं या बिहेव करते हैं। कांट री इन्फेक्ट द वीट, ये वीट को बेटा आपका क्या नहीं कर पाते हैं, री इन्फेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब जो होगा यहाँ पर, ईच सेल, प्रत्येक सेल जो होगी इसकी, अंडरगो, अंडरगो क्या करेगी बेटा आपके पास? पहला काम तो कार्योगैमी का हो गया, कार्योगैमी हो गई बेटा आपके पास। और दूसरा बेटा आपके पास क्या हो गया, एक तो कार्योगैमी का काम हो गया, दूसरा इसमें क्या होगा, आफ्टर द कार्योगैमी आपके पास क्या हो जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, जिसमें हम देखेंगे कि मियोसिस टेक प्लेस होगी, मियोसिस टेक प्लेस होती है। और इस मियोसिस की वजह से क्या बनेंगे आपके पास, बेसिडियो स्पोर प्रोड्यूस होंगे, बेसिडियो स्पोर आपके पास क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे बेटा। ठीक है, हो गया बेटे। अब जब ये प्रोसेस आप देख रहे हो, तो प्रोसेस फॉर बेसिडियो स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। ये हो गया बेटा आपके पास क्या, बेसिडियम हो गया। ठीक है, इसके ठीक ऊपर की ओर को आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द बेसिडियम। और ये जो बेटा आपके पास ये दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिगमाटा, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिगमाटा। और यहां पर आपका एक्सोजीनसली क्या प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजीनसली बेसिडियो स्पोर आर प्रोड्यूस। ठीक है, ये बेसिडियो स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे बेटा आपके पास, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है बेटा,
ठीक बेटे। अब ये क्या होंगे यहां से, जो एक्सोजीनसली बेसिडियो स्पोर डेवलप हुए हैं, ये क्या होंगे, डिसमेंटल बाय द एयर, हवा के साथ क्या हो जाएंगे, डिसमेंटल हो जाएंगे, यानी स्प्रेड हो जाएंगे। डिसमेंटल, ये फटा और फैल गया बेटा चारों ओर, ठीक है, डिसमेंटल बाय द एयर, ठीक है। नाउ इट ट्रांसफर टू द लीफ ऑफ अल्टरनेट होस्ट, कौन है, बर्बरी, बर्बेरी, बर्बेरी की लीफ पर बेटा आपके पास क्या हो जाएंगे, जाकर एसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, ये जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट ऑन द लीफ, ठीक है। और लीफ पर जर्मिनेट होंगे तो फॉर्म द मोनोकारियोटिक बेटा माइसीलियम, माइसीलियम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मोनोकारियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये जो माइसीलियम बेटा डेवलप होंगे, एक आपके पास कैसा हो गया होगा, पॉजिटिव स्ट्रेन कहलाएगा, बताया था कल। दूसरा बेटा आपके पास कैसा हो गया, इसमें नेगेटिव स्ट्रेन वाला हो गया। पॉजिटिव स्ट्रेन और नेगेटिव स्ट्रेन बेटा यहाँ पर आपके पास क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये माइसीलियम जो होते हैं बेटा आपके पास, ये जो माइसीलियम है, मोनोकारियोटिक माइसीलियम, ये बेटा आपके पास क्या होते हैं, फॉर्म फ्लास्क शेप, ठीक है। फ्लास्क शेप का क्या बनाते हैं आपके पास, स्पर्मोगोनिया, क्या बनाएंगे बेटा, फ्लास्क शेप, स्पर्मोगोनिया, या इसी को बेटा हम पिकनाइडिया भी बोलते हैं, पिकनाइडिया ऑन द लीफ सरफेस, लीफ के सरफेस पर, लीफ के सरफेस पर बेटा, ठीक है बेटा। ठीक है,
जो ये स्पर्माटिया होंगे आपके पास, या पिक्नाइडिया जो है, ठीक है, जो ये पिक्नाइडिया जो आपके पास है बेटा, आपके पास पिक्नियो जो स्पोर कह रहे हो आप, ठीक है, पिक्नियो स्पोर बेटा, पिक्नियो स्पोर आए कहां से हैं, तो आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। आर डेवलप्ड इन पिक्नाइडिया बेटे, ये बेटा किस में डेवलप होते हैं, पिक्नाइडिया में आपके पास क्या हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होंगे, ठीक है, not infect the primary host, not infect primary host और अल्टरनेट होस्ट बेटा, अल्टरनेट होस्ट, ये दोनों में से किसी को क्या नहीं करते हैं, इन्फेक्टेड नहीं करते हैं, ठीक है। इनसाइड द पिक्नीडियम, क्या कहोगे, इनसाइड द पिक्नीडियम बेटा एक चीज और पाई जाती है, एक तो पिक्नीडियो स्पोर बन गए थे, पिक्नियो स्पोर जिनको कहा गया है, इसी तरीके से पिक्नीडियम के भीतर बेटा आपके पास क्या होता है, फ्लेक्सस हाइफी पाई जाती है बेटा, आल्सो है फ्लेक्सस हाइफी, फ्लेक्सस हाइफी बेटा क्या होती है, यहां पर प्रेजेंट होती है, जो क्या होती है बेटा, विच कम आउट थ्रू द ऑस्टियोल, ऑस्टियोल जो ओपनिंग है बेटा, इसमें पिक्नीडियो में एक ओपनिंग होगी ऑस्टियोल, उससे क्या होती है बेटा, बाहर आती है, ठीक है। आप यहां लिख लीजिएगा, ओपनिंग ऑफ पिक्नीडियम, उससे क्या होती है बेटा, आपके पास ये बाहर आती है, ठीक है बेटा। तो अब यहां पर क्या होगा, नाउ द पिक्नियो स्पोर, पिक्नियो स्पोर ऑफ वन स्ट्रेन ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेन कर लो, एंड नेगेटिव स्ट्रेन, ठीक है बेटा, दोनों के पिक्नियो स्पोर बेटा, पिक्नियो स्पोर ऑफ द पॉजिटिव स्ट्रेन इज ट्रांसफर बेटे, ये क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, किस पर बेटा, आपके पास ट्रांसफर ऑन द फ्लेक्सस, ठीक है, अभी लिखा हम लोगों ने फ्लेक्सस हाइफी ऑफ
नेगेटिव स्ट्रेन। और किसके थ्रू ट्रांसफर किया जाता है? थ्रू द इंसेक्ट। किसके थ्रू जाते हैं बेटा ये? इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। ध्यान रखना इस चीज को कि इंसेक्ट के थ्रू क्या होंगे बेटा, आपका ट्रांसफर हो जाएंगे। और इसकी वजह से आपके पास क्या होगा? आफ्टर दैट आप क्या मेंशन करोगे बेटा? आफ्टर दैट डाइकारियोटिक डाइकारियोटिक माइसीलियम आर प्रोड्यूस। माइसीलियम आर प्रोड्यूस। डाइकारियोटिक माइसीलियम आर प्रोड्यूस। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। जो क्या करता है? विच फॉर्म इनवर्टेड, उल्टे कप की तरह से, इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर, एक इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर को बेटा आपके पास क्या कर रहे होते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? एसिडिया। ठीक है बेटा। एसिडिया को क्या करते हैं? प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। CIDIA ना। एसिडिया को क्या करते हैं बेटा? प्रोड्यूस करते हैं ऑन लोअर लीफ सरफेस, किसके? ऑफ बर्बेरी। बर्बेरी बेटा, बर्बेरी। और यही बेटा आपके पास क्या होता है? एसिडियो जो आपके पास है, स्पोर आपको याद होगा, ये बेटा इन्फेक्ट करता है वीट प्लांट को। दैट इन्फेक्ट द वीट प्लांट। वीट प्लांट को क्या कर देगा बेटा आपके पास? इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है बेटा।
ये थोड़ा सा टिपिकल है बेटा। होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। रेस्ट ऑफ द पार्ट आपने साइकिल पर देखा था कि किस तरीके से वो प्लांट पर जो है क्या कर रहे थे, इन्फेक्शन कॉज कर रहे थे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? रब कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा जरा। बेसिडियम, दिस इज द बेसिडियम। और इसके ऊपर बेटा आपके पास क्या डेवलप हुआ है? बेसिडियो स्पोर का डेवलपमेंट आया। क्या आया है बेटा? बेसिडियो स्पोर का डेवलपमेंट आया है। ठीक है, ठीक बेटे। अब यहां पर क्या होगा? जर्मिनेशन ऑफ ऑन बर्बेरी, बर्बेरी लीव्स बेटा। जर्मिनेशन ऑन द बर्बेरी लीव्स। ठीक है बेटे। तो ये जो स्टेज होगी वो कौन सी कहलाएगी बेटा आपके पास? दैट इज द हैप्लॉइड स्टेज। कौन सी स्टेज है? हैप्लॉइड अवस्था है बेटे। ठीक है। अब यहाँ पर माइसीलियम जो होंगे, क्या डेवलप होगा? माइसीलियम डेवलप होगा बेटा। माइसीलियम जो है बेटा आपके पास कैसा होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन। पॉजिटिव स्ट्रेन हो गया बेटा आपके पास, और एक बेटा आपके पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है। जो फ्लास्क शेप के हो जाएंगे, तो चलिए मान लेते हैं हम इसको। एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं हम लोग। बेटा पॉजिटिव स्ट्रेन ले लीजिए। और दूसरा जो माइसीलियम है, ये बेटा आपके पास क्या हो गया है? नेगेटिव स्ट्रेन हो गया। अब ये क्या होते हैं बेटा आपका, जब जर्मिनेट होते हैं तो फ्लास्क शेप का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो जब आप फ्लास्क शेप के डेवलपमेंट को देखोगे, तो एक तो चीज इसमें क्या विकसित होती है बेटा आपका? स्पर्मोगोनियम होगा बेटा। किसका डेवलपमेंट आएगा? एक मिनट। दिस इज द स्पर्मोगोनियम, या इसी को बेटा हम क्या कह रहे हैं? हेयर इज द स्पर्मोगोनियम। ठीक है, इसी को बेटा आप पिक्नीडिया कहते हैं। पिक्नीडिया, PYC, पिक्नीडिया बेटे। ठीक है। ठीक है बेटा, पिग्नेडिया हो गया, स्पर्मोगोनियम हो गया। ठीक है। या
पिकनीडिया हो गया बेटा। ठीक बेटा। अब यहां पर एक दो चीजें बेटा आपके पास क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। एक तो बेटा आपके पास क्या हो गया है, रिसेप्टिव हाइफी हो गई, रिसेप्टिव हाइफी हो गई बेटा। और दूसरा जो आपके पास होता है दैट इज कॉल्ड द स्पर्नेटम या पिकनियो स्पोर जिसे कहा गया था, स्पर्नेटम। ठीक है, और आप इसे क्या कह सकते हो, दैट इज द पिकनियो स्पोर। ठीक है, यहां पर भी सेम सिनेरियो बेटा उसी तरीके से रहेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेन है, ये पॉजिटिव स्ट्रेन है, तो यहां पर भी आपके पास क्या होगा, दैट इज द रिसेप्टिव हाइफी हो गई। और दूसरा बेटा आपके पास क्या हो गया है, सीधा मैं लिख रहा हूं पिकनियो स्पोर बेटा, पिकनियो स्पोर हो गया, ये आ गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बेटा आपके पास क्या हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, हो गया। ये हो गया, ये पॉजिटिव वाला है, सॉरी ये नेगेटिव वाला है बेटा आपके पास, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव स्ट्रेन का। ये पॉजिटिव स्ट्रेन हो गया, ये पॉजिटिव स्ट्रेन हो गया। ठीक है, तो ये आ गया बेटा। इनमें आपस में क्या हो गया बेटे, फ्यूजन हो गया है। क्या हुआ है आपके पास, फ्यूजन हो गया है, जिसकी वजह से बेटा आपके पास क्या होगा, स्पर्मेटाइजेशन हो गया है। क्या हो गया है बेटा, स्पर्मेटाइजेशन हो गया है। ठीक है, और आपके पास क्या हो जाएगा, डाइकारियोन माइसीलियम डेवलप हो जाएगा, दैट इज द N+N। कौन सा हो गया है, N+N वाला माइसीलियम आपके पास क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या होंगे, ACL कप, इन्वर्टेड कप होगा बेटा आपके पास। ठीक है, जिसके अंदर क्या डेवलप हो रहे हैं बेटा, एसीओ स्पोर का फॉर्मेशन होगा, N+N पर होंगे सब। एसीओ स्पोर का बेटा आपके पास क्या हो रखा है, फॉर्मेशन हो रखा है। ठीक है, ये बेटा आपके पास क्या होते हैं, डेसिमिनेशन अकर होगा, डेसिमिनेशन या डेसिकेशन कह लो, थ्रू द, किसके थ्रू, एयर। ठीक है, या विंड कह लो, विंड एंड रेन बेटा। इसकी वजह से इनमें क्या होगा, डेसिमिनेशन होगा या डेसिकेशन होगा। और ये बेटा आपके पास क्या हो जाएंगे, स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे, एसीओ स्पोर्स। ठीक है, अब उन एसीओ स्पोर में क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन इन एसीओ स्पोर बेटा। एसीओ स्पोर में आपके पास क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, नाउ इट इन्फेक्ट द व्हीट प्लांट बेटा। ठीक है, ये किसको इन्फेक्ट करेंगे, इन्फेक्ट द व्हीट प्लांट। व्हीट प्लांट को ये क्या करते हैं बेटा आपके पास, इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहां पर जो आपके पास माइसीलियम है,
ये कैसा है बेटा? डाइकारियोटिक है, डाइकारियोटिक माइसीलियम है, दैट इज द यूरिडोस्पोर। ये बेटा आपके पास क्या होगा? यूरिडोस्पोर का फॉर्मेशन क्रिएट करेगा, या आप इसे अभी क्या नाम देते हो? यूरिडोसोरस कहते हैं बेटा इसे, यूरिडोसोरस। एक तरीके की फ्रूटिंग बॉडी हो गई है। और यूरिडो स्पोर, यहां पर आपके पास क्या होंगे? बाई न्यूक्लिएट यूरिडोस्पोर क्या किए जाएंगे? आपका प्रोड्यूस किए जाएंगे। जो ये यूरिडोस्पोर होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं? इनमें डेसिमेशन होगा बाई विंड ऑब्लिक रेन से, ठीक है। और ये स्टोमेटल पेनिट्रेशन कॉज करते हैं, पेनिट्रेशन कॉज करेंगे, स्टोमेटल पेनिट्रेशन आपके पास क्या करेंगे? कॉज करेंगे बेटा। और क्या कर देंगे? इन्फेक्शन ऑन द वीट प्लांट, वीट प्लांट को फिर से बेटा आपके पास क्या कर देंगे? ये इन्फेक्ट कर सकते हैं, या री इन्फेक्शन अकर कर देंगे ऑन द वीट प्लांट, ठीक है। हो गया। अब यहां देखिएगा, बेसिकली यही वाला जो माइसीलियम है, ये बेटा आपके पास यानी यूरिडोसोरस या यूरिडोस्पोर का जो सिनेरियो है, आगे हम देखते हैं। तो दैट कन्वर्ट इनटू द टेल्यूटोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर बेटा, ये टेल्यूटोस्पोर में क्या होगा? आपका डेवलप होगा, ठीक है। तो जो टेल्यूटोस्पोर हैं बेटा, ये कैसे होंगे? बाई सेल्ड, दो सेल वाले टेल्यूटोस्पोर। लेकिन इसमें न्यूक्लियस जो होगा वो कैसा होगा? N+N सिचुएशन पर ही होगा, दैट बिकम N+N सिचुएशन पर होगा, ठीक है। यहां बेटा आपके पास क्या हो जाएगा? कारियोगैमी अकर हो जाएगी। क्या होगी? कारियोगैमी अकर। कारियोगैमी बेटा आपके पास क्या होगी? अकर, यानी फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस हो जाएगा। क्या होगा? फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, बताएं। अच्छा अच्छा मैम, हाँ एक्चुअली मैं क्लास लेक्चर पढ़ा रहा था अभी, बस मैं अभी फ्री हो जाऊंगा 15 मिनट में, तो फिर कर रहा हूँ, मैं खुद ही बैक कर लेता हूँ। हाँ ओके, अच्छा अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है बेटा, इसमें बेटा आपके पास क्या हुआ है? कार्योगैमी अकर हो गई है। आगे से एक मिनट, कार्योगैमी अकर हो गई यानी फ्यूजन हो गया है, फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस अकर हुआ बेटा आपके पास, ठीक है। और आपके पास क्या हो जाएगा? मैच्योर यूनी न्यूक्लिएट टेल्यूटोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर फॉर्म हो जाएंगे बेटा, दैट बिकम द 2N। ये कैसे हो चुके हैं बेटा? आप डिप्लॉइड हो चुके हैं। कैसे हो गए हैं? डिप्लॉइड हो गए हैं। इनमें बेटा आपके पास क्या होगा? जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन के बाद मियोसिस, यहां पर क्या हो जाएगी बेटा आपके पास? मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा। और मियोसिस से आपको पता है किसका डेवलपमेंट आएगा बेटा? बेसिडियम का डेवलपमेंट आ जाता है, दिस इज द बेसिडियम, ठीक है बेटा। हो गया। तो अब यहां से देख लीजिए,
ये जब हम देख पा रहे हैं, तो यहां से लेकर आप यहां तक देख लीजिए, ठीक है। इसको बेटा ऐसे मेंशन कर लेंगे हम लोग, ये वाला हिस्सा इधर वाला, तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, हैप्लॉइड फेज है, और किस पर है बेटा, ऑन अल्टरनेट होस्ट दैट इज द क्या, बर्बेरी प्लांट पर है, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या हुआ, दिस इज द डिप्लॉयड फेज, ये बेटा आपके पास क्या हो गई है, डिप्लॉयड फेज है, ठीक है, 2n पर मतलब n, सॉरी, डिप्लॉयड फेज बेटा इस जगह पर आएगी। यहां पर क्या है, डाइकार्योन स्टेज जो है, ये बेटा आपके पास किस पर हो रही है, ऑन द वीट पर हो रही है बेटे, किस पर हो रखी है, वीट प्लांट पर हो रखी है, ठीक है बेटा। दिस इज द डाइकार्योन फेज, यहां से यहां तक आप क्या देख रहे हैं, एसीओ स्पोर वाला ये पूरा इलाका, ये बेटा आपके पास क्या हो गई है, n+n सिचुएशन पर है, और यहां पर आप देख रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर एरिया पर आपके पास जो कंडीशन आ रही है वो कैसी आ रही है, डिप्लॉयड कंडीशन। तो दिस इज द लाइफ साइकिल, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया बेटा। आकांक्षा, चंद्रा, गीता, स्वाति, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा यहाँ पर, इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स बेटा, पर्टिकुलर साइकिल को हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगी नॉर्मल बेसिडियोमाइसिटीज के सिनेरियो से, लेकिन स्ट्रक्चरली चीजें क्या हो रही होंगी, उसी की तरह से होंगी जैसा हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था। बाकी बच्चे चले गए लग रहा है, बोर हो गए। आप ही लोग हिम्मत से जुड़े हुए हैं बेटा, यही डेडिकेशन चाहिए। आकांक्षा, चंद्रा, गीता, स्वाति, बच्चों क्लियर है यहां तक, गुड बेटा। तो ये पूरा हो गया टॉपिक बेटा आपके पास पक्सीनिया की लाइफ साइकिल, स्पेसिफिकली जो आपके यहाँ सिलेबस में दी हुई है लाइफ साइकिल ऑफ द पक्सीनिया, वो हमने क्या कर ली बेटा, कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो सेशन को यहीं पर एंड करेंगे, थोड़ी देर आप लोग रेस्ट करिए, उसके बाद केमिस्ट्री क्लास हो जाएगी बेटा, ठीक है। आकांक्षा, चंद्रा, गीता, स्वाति, कोई कंफ्यूजन लगेगा एक बार पूरी साइकिल को देख लीजिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट सेशन में यानी कल की क्लास में आप हमसे इसको पूछ लीजिएगा बेटा। वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू बेटा, एंड करेंगे सेशन को।